हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जो है वो अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अरिहंत की बुक जो है वो कंप्यूटर की उससे लिए गए हैं। तो ये सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट चलेगी। आज की वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर 20 डिस्कस करेंगे। ऐसे जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अरिहंत की बुक से ये क्वेश्चन जो है वो लाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड किया गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास ग्रीक, ऑप्शन 2 इंग्लिश, ऑप्शन 3 हिंदी, ऑप्शन 4 लैटिन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन 4 लैटिन। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से जो है वो कंप्यूटर वर्ड लिया गया है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। जो इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग, ये तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इनपुट होता है, देन उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें क्या जो है वो आउटपुट मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि ये सब मिला के टुगेदर, ये सब करके ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन 3 सर्किट बोर्ड, ऑप्शन 4 कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। करेक्ट ऑप्शन 4, ये कंप्यूटर सिस्टम है। सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो है वो उसको इनपुट करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद ये जो है प्रोसेस में चलेगी। प्रोसेस में चलने के बाद क्या होगा कि ये हमें जो है इसकी आउटपुट जो है वो देगी। तो इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ बताना है, 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के जो है उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। सबसे पहला है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। ऑप्शन 2 में बोला गया है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। ऑप्शन 3 में बोला गया है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। ऑप्शन 4 में बोला गया है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इनपुट करते हैं। इनपुट जो है वो प्रोसेस में होती है, हम हमें आउटपुट देने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमें शो होता है, आउटपुट मिलती है। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, वो स्टोर हो जाती है। तो ये प्रोसेस है मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के। ऐसे कभी जो है वो अल्टरनेट जो है वो लगाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप जो है याद रखें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डेटे को कलेक्ट करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, क्या इसको कंपाइलिंग बोलते हैं, क्या इसको इंपोर्टिंग बोलते हैं, क्या इसको एक्सपोर्टिंग बोलते हैं, क्या इसको नन ऑफ दीज कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन 1 प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन को लेन, डेटे को पहले कलेक्ट करना, उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर कंट्रोल परफॉर्म, कंप्यूटर के नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर जो है वो क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में है इनपुट, ऑप्शन बी में है आउटपुट, ऑप्शन 3 में है थिंकिंग, ऑप्शन 4 में है प्रोसेसिंग। आप सबको पता है कंप्यूटर इनपुट भी लेता है, उसके बाद आउटपुट भी हमें देता है, प्रोसेस भी करता है और आउटपुट देता है हमें। तो ये क्या कर सकता है, ये थिंकिंग जो है वो नहीं कर सकता है। सो कंप्यूटर के नॉट परफॉर्म थिंकिंग, ये सोच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कंप्यूटर जो है वो कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। ए एडिशन, 2 सब्सट्रैक्शन, बी बेक अ केक, 4 डिवीजन, 5 नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 बेक अ केक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बेक अ केक।
कंप्यूटर जो है ये फंक्शन नहीं कर सकता है। बेक बेक अ केक वाला ऑप्शन जो ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर नहीं कर सकता है, ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो एडिशन भी करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, सब्सट्रैक्शन भी करता है, फिर उसके बाद डिवीजन भी करता है, लेकिन बेक अ केक जो है ये नहीं करता है। सो ऑप्शन जो है वो 3 इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ। जो पार्ट नंबर होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है और नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ये किस की एग्जांपल है? ऑप्शन ए में पूछा गया है कंट्रोल की, ऑप्शन 2 में पूछा गया है आउटपुट की, ऑप्शन 3 में पूछा गया है प्रोसेसिंग की, ऑप्शन 4 में पूछा गया है फीडबैक, ऑप्शन 5 में पूछा गया है इनपुट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन 3 प्रोसेसिंग की। जो पार्ट नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई और नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए, ये किसकी ऑर्डर फॉर्म में, ये किसकी एग्जांपल है? ये है प्रोसेसिंग की। सो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट हैं? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बिल्कुल ये फंक्शन है इसका, कंप्यूटर का बेनिफिट्स क्या में, ये बहुत तेज़ी से काम करता है। फिर उसके बाद काफ़ी सारा डाटा, जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है, ये स्टोर करके रख सकता है। ऑप्शन 2 में पूछा गया है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल सही, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट देता है। बिल्कुल ये तो ठीक है, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट तो हमें देता है, लेकिन ये पूछा गया है इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ये नहीं है। अगर हम इनपुट करेक्ट देंगे तो हमें जो है वो उसके एक्यूरेट आउटपुट देगा वो, अगर हम इनपुट जो है वो इनकरेक्ट देंगे तो हमें उसी हिसाब से जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन 3 में पूछा गया है थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। जी बिल्कुल नहीं, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बारे में ये सोचता नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव भी पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए। अब कंप्यूटर का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा क्या है? ये वेरी फास्ट है, बहुत तेज़ी से काम करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको भी स्टोर करके रखता है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डियर फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप वीडियो पॉज करके जो है वो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 डेटा, ऑप्शन 3 मेमोरी, ऑप्शन 4 रिपोर्ट्स, ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 डेटा, ऑप्शन 2 डेटा। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, जो प्रोसेस में अभी अभी जो है वो नहीं लगी है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा का। और जो प्रोसेस में लगने के बाद जो डेटा हम इंटर करते हैं उसको प्रोसेसिंग के बाद जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके से के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जेएसएस भी इसको इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ऑप्शन ए हमारे पास ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन 2 आउटपुट, ऑप्शन 3 इनपुट, ऑप्शन 4 स्टोरेज, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन 5 डेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन 10 का डेटा। डेटा जो है वो क्या होता है? ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें क्या होता है, इनपुट होती है, पहले हम डेटा एंटर करते हैं, उसके बाद उस डेटे पे प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है और उसको हम स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज का। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 स्टोरेज, ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी डेटा। तो आप सबको पता है डेटा इज डेटा, ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इसको तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन 5 को हम। उसके बाद आप प्रोसेस इज डेटा, ये भी नहीं हो सकता है। स्टोरेज इज डेटा, ये भी नहीं हो सकता है, स्टोरेज तो हम इंफॉर्मेशन को करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इज अ डेटा, ये भी तो हो नहीं सकता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है ये एक ऐसा डेटा होता है जो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन के अंदर हम जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन हम इस्तेमाल करके कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए हार्डवेयर, ऑप्शन 2 सीपीयू, ऑप्शन 3 पेरिफेरल, ऑप्शन 4 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 5, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर नहीं है इसका। डेटा इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है इनमें से कोई ऑप्शन जो इसका करेक्ट नहीं रहने वाला है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, the steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called. Option A, instructions. Option 2, operating system. Option 3, application software. Option 4, system unit. Option 5, the hardware unit. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, instructions. The steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, ऑप्शन ए हमारे पास कैलकुलेटर्स, ऑप्शन डी अबेकस, ऑप्शन 3 डिफरेंस इंजन, ऑप्शन 4 एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो क्या है, वो अबेकस है, अबेकस। और जो डिफरेंस इंजन है और एनालिटिकल इंजन है ये किसने डेवलप किया था, ये किया था चार्ल्स बेबेज ने, जो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, उन्होंने ये जो है डेवलप किया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, अबेकस कैन परफॉर्म, जो अबेकस है वो क्या परफॉर्म कर सकता है, ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन 2 सब्सट्रैक्शन, ऑप्शन 3 मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। तो जो अबेकस है वो क्या करता है, एडिशन भी करता है और सब्सट्रैक्शन भी करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, जो नेपियर्स टेक्नोलॉजी है हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ए नेप्टोलॉजिया, ऑप्शन 2 विबोलॉजिया, ऑप्शन 3 सेमीकंडक्टर, ऑप्शन 4 रैप्डोलॉजिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 रैप्डोलॉजिया। जो नेपियर्स टेक्नोलॉजी है हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैप्डोलॉजिया। और क्वेश्चन नंबर 17, पास्कल लाइन इज आल्सो नॉन बाई, पास्कल लाइन जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, ए अबेकस, ऑप्शन 2 एडिंग मशीन, ऑप्शन 3 डिवीजन मशीन, ऑप्शन 4 डिफरेंस मशीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन पास्कल लाइन इज आल्सो नॉन बाई, एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो पंच कार्ड है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए, ऑप्शन ए पावर्स, ऑप्शन 2 पास्कल, ऑप्शन 3 जैकवर्ड, ऑप्शन 4 हरमेन होल्ड्रिथ, ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस। तो जो पंच कार्ड थे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, किसको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कंप्यूटर का फादर कौन है, तो सीधा चलते हैं आंसर पे, चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो उनको कहा जाता है। देन क्वेश्चन करते हैं 20 और लास्ट का आज का क्वेश्चन, इसके बाद जो है वो कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, जो एनालिटिकल इंजन है ये किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज ने जो है ये दोनों को डेवलप किए थे। तो डियर फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस किए। कल इसके आगे जो है वो 21 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। अरिहंत की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये MCQ जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MCQ वो लिखे गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं RBI ग्रेड B 2012 में ये पूछा गया है, IBPS क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, SBI क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये अरिहंत की एक बुक है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो 1-2 वीडियो के बाद जो है इसकी पूरी PDF आपको जो है वो 80 क्वेश्चन की जो है वो मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी का जो है वो कास्ट के आप जो है वो 80 क्वेश्चन की PDF अरिहंत बुक की जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है वो ले सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।